विदेशी ताकतें हैं, कुछ देश के अंदर रहने वाले ऐसे लोग हैं। कहता हूँ 35 साल पहले शिक्षा नीति नहीं आई थी, वो इटालियन नीति आई थी। उससे शिक्षा मंत्री जी की ओर से जो कि अनुदान की मांगों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं, और निश्चित रूप से जो अनुदान की मांग शिक्षा मंत्रालय ने की है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर पिछले 6 वर्षों से जो प्रयास देश को आत्मनिर्भर बनाने का है, और उसी कल्पना को साकार ये अनुदानों की मांग करती है। आने वाले भारत के भविष्य को, आने वाले भारत के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को इन मांगों के साथ में पूरा किया जाएगा। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि मुझसे पूर्व में हमारे कांग्रेस के जो कि जम्मू कश्मीर से सांसद आते हैं, जिनका नाम है हसनैन हुसैन, और एक हमारे, मैं जानता नहीं, महाराष्ट्र के सांसद हैं, शायद वो शिवसेना के सांसद हैं। उन्होंने कहा था कि इस शिक्षा नीति के अंदर, जो महाराष्ट्र से सांसद हैं, कि इसमें विदेशी आक्रामकताओं के बहुत बड़े बड़े इतिहास लिखे गए हैं, लेकिन भारत का इतिहास उसमें नहीं है। और उसी प्रकार से हमारे जम्मू कश्मीर के सांसद ने कहा कि शिक्षा के जो स्कूल हैं उनके अंदर सरकार अपनी अन्य मशीनरियों का उपयोग करती है, वोटिंग के टाइम में करती है, या वहां पर कोई भी प्रकार की एक्टिविटी होती तो उसका उपयोग करती है। तो ये कारण सिर्फ इनके कारण रहा है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा ही नहीं किया। ये सरकार पिछले 6 वर्षों से है, और इस सरकार ने हर संभव प्रयास किया है, और इसका परिणाम भी आने वाले 2024 में देखने को मिलेगा, जब भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करेगा। और भारत के ये प्रत्येक स्कूल जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है, उन स्कूलों के अंदर भारत का वो भविष्य तैयार होगा जो भारत की संस्कृति को, भारत के इतिहास को लेकर आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, अभी मुझसे पूर्व सांसदों ने कहा कि 35 साल पहले शिक्षा नीति आई थी। मैं कहता हूं 35 साल पहले शिक्षा नीति नहीं आई थी, वो इटालियन नीति आई थी। उससे पूर्व जो शिक्षा नीति देश में संचालित थी मौकाले की, वो अंग्रेजों की शिक्षा नीति थी। अभी शिक्षा को अगर वास्तविक रूप से अगर आजादी मिली है, आज देश को आजाद हुए लगभग 75 वर्ष होने को जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा को अगर आजादी मिली है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिली है। शिक्षा को अगर आजादी मिली है तो हमारी सरकार में मिली है। महाराज, जो हमारे ऋषि मुनि हुए, चाणक्य हुए, द्रोणाचार्य हुए, अनेकों ऋषि मुनि हुए, उनके संकल्प को साकार ये शिक्षा नीति करती है, उनके सपनों को साकार ये शिक्षा नीति करती है, जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध होगी, भारत के सेनानियों के बलिदान की गाथा होगी, और भारत की आजादी के लिए लड़े जो सपूत थे उनका इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ी को देखने को और सुनने को मिलेगा। और हमारे भारत के नागरिक, हमारे भारत के बच्चे ये जानेंगे कि आज हम इस आजाद भारत में अगर जिंदा हैं तो इन शहीदों के बलबूते पर है। पूर्व की जो शिक्षा नीतियां रही हैं वो केवल और केवल विदेशी आक्रामकताओं के इतिहास को वर्णन करने में रही हैं, और केवल जो 35 साल पहले की शिक्षा नीति रही है वो इटालियन पद्धति के ऊपर रही है। अभी जिस प्रकार से कई बार हम सुनते हैं कि हमारे विपक्ष के नेता आरोप लगाते कि ये लोग बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग शहरों के नाम बदलते हैं। शहरों के नाम बदलकर, शहरों के नाम बदले नहीं हमने, जो शहरों के नाम थे, जो हमारे पौराणिक नगरों के नाम थे, हमने वही लाके वापस रखे हैं। जो पूर्व में नाम होते थे वही नाम हमारे हैं। हमने अपनी पहचान को दोबारा दुनिया के सामने रखा है, ना कि हमने विदेशी लोगों की पहचान को अपने दुनिया के सामने रखा है। तभी जाकर हमारे देश का नागरिक ये जान पाएगा कि ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, और इसको हम सबको लेकर आगे बढ़ाना है। मैं इसी संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जिस प्रकार में कांग्रेस ने सदा के लिए देश में विभाजन की राजनीति की है, उसने सदैव देश के अंदर जाति, पंथ, मजहब में लोगों को बांटने का काम किया है, उसी प्रकार से शिक्षा के अंदर भी उसने लोगों को बांटने का काम किया। यहाँ पर एक हिंदी मीडियम है, एक इंग्लिश मीडियम है। आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम के स्कूल राज्यों के अंदर हैं, केंद्र संचालित हमारी केवी के जो केंद्रीय विद्यालय है, हम सब जब से सांसद बने हम देख रहे हैं निरंतर कि हमारे पास में आवेदन आते हैं, 10 सीट हमको मिलती हैं अपनी अनुशंसा पर उसमें प्रवेश के लिए, लेकिन आप विश्वास करेंगे कि हमारे पास 500 की संख्या में आवेदन आते हैं, उसमें से 10 बच्चों को हम दाखिला दिला पाते हैं। और उस केंद्रीय विद्यालय के अंदर जितनी उसकी सीटें होती है उसकी तुलना में उसमें 5 गुना ज्यादा आवेदन उस केंद्रीय विद्यालय के लिए आवेदन लोग करते हैं कि हमारे बच्चे को दाखिला मिले, क्योंकि लोगों का उस तरफ रुझान है।
उसी क्रम में हम देखेंगे जो राज्य सरकार के स्कूल होते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्कूल होते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आज अंग्रेजी का प्रचलन पूरे विश्व में है, पूरी दुनिया अंग्रेजी को जानती है। इसी भाव से हिंदी के साथ साथ हमें अंग्रेजी को भी साथ साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। आज देखते हैं कि हिंदी मीडियम स्कूलों के अंदर आज कोई भी प्रदेश जब हमारे टीचर्स की भर्ती खोलता है, वो 5000 वैकेंसी निकालता है, तो आप विश्वास करेंगे 5000 वैकेंसी के अगेंस्ट में कम से कम भी 12 लाख 15 लाख लोग आवेदन करते हैं 5000 की वैकेंसी के अगेंस्ट में, और उसमें से 5000 बच्चे चुनकर जो हमारे आगे शिक्षक बनते हैं। और आप विश्वास करेंगे वो बच्चे जो होते हैं 15 लाख में से 5000 बच्चे जो फुल क्रीम होते हैं देश की, जो बहुत ही गुणवत्तावान और बहुत ही अच्छे शिक्षक होते हैं, लेकिन सरकारी जो प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित स्कूल होते हैं उनमें जाते ही वो भी वैसे ही बन जाते जैसी स्कूल की हालत होती है। हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें शिक्षा नीति को समान, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प, उनका सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी प्रकार से हमें भारत की पूरी शिक्षा नीति को भी एक करना होगा। दोनों शिक्षा नीतियों को समान रूप से हमें एक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना होगा, तभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और शहरी क्षेत्र के बच्चे आपस में एक भाव से एक ही शिक्षा नीति के साथ में आगे बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे शहरों के जैसे कि राजस्थान की मैं बात करूं, अभी राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी पैटर्न पर सीबीएसई स्कूल खोलना शुरू किया है। अभी पिछले बजट में उन्होंने घोषणा की कि हर 5000 से ऊपर की आबादी वाले में महात्मा गांधी के पैटर्न पर स्कूल चलाए जाएंगे, जो कि सीबीएसई पैटर्न पे होंगे। आप जब वो इस प्रकार से अपना रहे तो मैं क्यों नहीं वो सभी के सभी स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर अपनाएं, जिसके साथ में समानता बच्चों को मिले। और जो टीचर उन स्कूलों में भर्ती होकर जाते हैं, टैक्स का पैसा जो हमारी जनता देती है, मैं मानता हूं कि प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा शिक्षा के ऊपर होता है, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिलता। आप किसी भी राज्य सरकार के स्कूल में जाकर देखेंगे, वहां पर केवल और केवल 20 से 50 बच्चे मिलेंगे। क्योंकि माननीय मंत्री जी यहाँ पर विराजमान, और हमारे प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मेरा धन्यवाद भी है कि आपने देश को शिक्षा की नीति को आजाद किया है। उसी के साथ में मेरा निवेदन है कि देश के अंदर समान शिक्षा नीति हो, समान रूप से सभी देश के बच्चों की पढ़ाई हो। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबको बराबर रूप से कर और देश एक दिशा में आगे बढ़े। निश्चित रूप से हमारे भारत का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हमारा पूरा होगा। आप सबका धन्यवाद। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म, आप हिंदू भी कह सकते हैं, सनातन संस्कृति का केवल एक ही भाव रहता है कि पूरे विश्व का कल्याण, पूरी प्रकृति का उत्थान। उसी प्रकार से समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी मानव जाति के लोग, हमारे समाज के जाति पाति के सभी लोग एकजुटता के साथ में, एक रूप के साथ में आगे बढ़ें, एक विचार के साथ में आगे बढ़ें और देश के सेवा के लिए, देश के उत्थान के लिए सबका एकजुटता के साथ में योगदान हो। और उसी के साथ साथ में जिस प्रकार से शांति की स्थापना को, अपने देश की अखंडता और एकता को, जो कुछ विदेशी ताकतें हैं, कुछ देश के अंदर रहने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसी सत्ता में बैठे जो वर्तमान में जैसे कांग्रेस के लोग हैं, जो केवल सत्ता को ही अपना सुख और असत्ता को ही अपना ध्येय मानते हैं और समय समय पर तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से, धर्म की राजनीति के माध्यम से, जाति की राजनीति के माध्यम से देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो उन लोगों से भी सतर्क रहकर अपने देश को अखंड और एकजुट किस प्रकार से रखना है, उसी प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उसी प्रकार से विचार रखते हुए देश को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाते हुए देश में एक शांति और सद्भाव का स्थापना हो, ऐसे भारत का हम सब लोग मिलकर निर्माण करें।